नमस्कार। स्वागत है आपका इस खास ब्रॉडकास्ट में। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। ये खबर हरियाणा और राजस्थान के साथ साथ पूरे देश के मानस को झकझोरने वाली है। ये खबर है हरियाणा के पलवल से, लेकिन इसका सरोकार है राजस्थान के एक हिस्से से भी। राजस्थान के रहने वाले संदीप अपने एक साथी बालकिशन के साथ कुछ रोज पहले 2 गाय लेकर अपने घर वापस जा रहे थे। रास्ते में पलवल में कुछ कथित गोरक्षकों ने उनका पीछा किया, उनकी गाड़ी को रुकवाया और उसके बाद उन दोनों को मृत हालत में छोड़कर चले गए। उन्होंने उनके शव को एक पास की नहर में फेंक दिया। लेकिन कुदरत का करिश्मा था कि बालकिशन इस हमले में बच गया और बचने के बाद जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचा, उसने वहां पलवल पुलिस से सहायता मांगी तो उसने बताया कि उसके दोस्त संदीप को हत्यारों ने मार दिया है। ये गोरक्षकों द्वारा की गई हरियाणा में पिछले 6 महीने में दूसरी वारदात है। इसके पहले भी पलवल के इस इलाके में ऐसी घटना पेश आई थी जिसमें गोरक्षकों ने इसी तरह के कथित गोरक्षकों ने ऐसी हरकत को अंजाम दिया था। इसके अलावा हमने फरवरी 2023 में भी देखा था जब गोरक्षकों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया था, जब नसीर और जुनैद 2 लोगों को इसी तरीके से मार दिया गया था। चरखी दादरी में सबीर मलिक जो बंगाल के रहने वाले थे, उनको भी इसी तरीके से मार दिया गया था। माइग्रेंट थे, लेबर थे और उनको भी मार दिया गया था। और उसके बाद 6 महीने पहले जो दुर्घटना है, जो कि 2024 के अगस्त महीने की है, उसमें आर्यन मिश्रा जो हिंदू थे उनको मार दिया गया था। उसके बाद जब उन कथित गोरक्षकों को पकड़ा गया तो उन्होंने बताया कि उनको लगा कि ये मुसलमान हैं और गलती से हिंदू की हत्या उनके हाथों हो गई। और अब संदीप की लिंचिंग, ये तमाम चीज़ें आखिर हमारा किस तरफ इशारा कर रही हैं और हम लोग किस तरीके का समाज बना रहे हैं। आपको याद होगा कि जब इस तरह की घटनाएं बढ़ी थी, कई बार लिंचिंग के केस सामने आए हैं, अलग अलग प्रदेशों से लिंचिंग के केस सामने आए हैं और कथित तौर पर गोरक्षक जो हैं वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। हालांकि इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो उनके साथ या उनसे दूरी बनाने की कोशिश करते हैं तमाम हिंदुत्ववादी संगठन, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से समाज में जहर घोला जा रहा है उसका ये एक नतीजा साफ दिखाई देता है कि जो निर्दोष लोग हैं, जो अपनी आजीविका के लिए, जो संदीप हैं और बालकिशन अपने आजीविका के लिए लखनऊ से ये गाय लेकर आ रहे थे राजस्थान में, और रास्ते में उनको पकड़ लिया गया और इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। तो बार बार जो ये घटनाएं घट रही हैं, इन पर लगातार प्रश्न उठ रहे हैं, लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल ये है कि आखिर ये घटनाएं इतना ज़्यादा क्यों हो रही हैं और सरकार की कोशिशों के बावजूद क्यों रोकी नहीं जा रही। बल्कि कई बार तो खबरें ये तक सुनने में आती हैं कि पुलिस की तरफ से मुखबिरी की जाती है, पुलिस की तरफ से सूचना दी जाती है कथित गोरक्षकों को, और उसके बाद वो उस गाड़ी का जिसमें गाय लेके जा रही हों, चाहे वो अपने घर में पालन पोषण के लिए गाय लेके जाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन जब उनको पकड़ा जाता है तो वो पुलिस जो है वो उनकी मुखबिरी करती है और कथित गोरक्षक उनके ऊपर हमला कर देते हैं। और इस तरह की घटनाओं के साथ, इस तरह की घटनाओं से जो देश की सांप्रदायिक राजनीति है उसको हवा मिलती है। पिछले लगभग 1 दशक से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति में गाय, गंगा और गीता का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। राजनीति इसके इर्द गिर्द घूम रही है। गंगा की पवित्रता को लेकर बीजेपी लगातार बातें करती रहती है, लेकिन कितनी सफाई हुई है ये सबके सामने है। वही गीता के नाम पर बहुत सारे महोत्सव हो रहे हैं। गीता महोत्सव हरियाणा में ऑर्गेनाइज किया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात है
कि गाय के नाम पर लोगों का होने वाला कत्ल, गाय के नाम पर दो समुदायों के बीच होने वाला वैमनस्य, आखिर इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा। मुझे याद है एक बार प्रधानमंत्री, एक बार नहीं कई दफ़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही थी कि इस तरीके के जो गोरक्षक कथित तौर पर बने हुए घूम रहे हैं उन पर कठिन कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई उन पर की जानी चाहिए। लेकिन आखिर सवाल यह है कि अगर देश का प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं और जिस पार्टी की 21 राज्यों में सरकार है, अगर वो कार्रवाई नहीं करेगी तो आखिर कार्रवाई करेगा कौन। शुरुआत में हमने देखा था कि 2014 में जब सरकार आई तो उसके कुछ रोज बाद पहलू खान की हत्या की गई और इस तरह से कई हत्याएं जो है वो पेश आई थी और उनके पीछे कहीं ना कहीं गाय का मीट खाने की घटना रही होगी या गाय लेके जाने की घटना रही होगी या कंजम्पशन की बात रही होगी। इस तरह की कई घटनाएं हमने देखी थी। तो धर्म के नाम पर ये जो चल रहा है, समाज में नफरत का जहर फैल रहा है, इससे चारों तरफ नुकसान के अलावा और कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा। हरियाणा में एक कानून भी बनाया गया है, लेकिन वो कानून कोई भी हो, वो केवल इस बात की इजाज़त देता है कि अगर गाय के साथ किसी तरह का अत्याचार किया जा रहा है तो उनको पकड़कर पुलिस के हवाले किया जाए। सरकार और कानून नियमों के अनुसार उसको सजा देंगे, लेकिन उस कानून की आड़ में कुछ कथित तौर पर जो काव विजिलेंटे बनते हैं, जो कथित गोरक्षक हैं, वो कानून को अपने हाथ में लेते हैं और कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक संरक्षण उनको मिलता है। इस वजह से उनका कुछ बिगड़ता नहीं है और अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए वो इस तरह की वारदात को अंजाम देते हुए कई दफ़ा हमने देखे हैं। ऐसे में यह सवाल लगातार सरकारों पर उठ रहा है कि सरकारें क्यों ऐसे लोगों पर, ऐसे असामाजिक तत्वों पर कोई कड़ी कार्रवाई करने से बच रही हैं। और ये घटना पहली दफ़ा नहीं हुई है। मैंने जैसे बताया 2023 से लेकर 2025 जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लगातार इस तरह की घटनाएं पेश आ रही हैं। ये ढेरों ऐसे सवाल हैं कि पुलिस आखिर क्यों उनको रोकने में कामयाब नहीं हो पाती है और कैसे इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, कैसे ये लोग ढूंढते हैं, पकड़ते हैं और उसके बाद लिंच कर देते हैं। इतनी हिम्मत, इतनी ताकत आखिर सरकार के होते, कानून के होते हुए किसी भी अपराधी में कैसे आ जाती है। तो इस पर ज़रूर सरकार को करना चाहिए। और संदीप जिनकी हत्या की गई है, काव विजिलेंटे कथित तौर पर जो गोरक्षक थे, उनके द्वारा वो एक पेंटर का काम करते थे। उनके पिताजी का कहना है कि उनको जानकारी नहीं है कि वो कैसे बालकृष्ण के साथ गए और उनके पिताजी, उनका पूरा परिवार हिंदू परिवार है, वो कट्टर हिंदू लोग अपने आप को बोलते हैं और उस परिवार के लोगों को अगर उनके बच्चों को कोई काव स्लॉटर के नाम पर ले जाने वाली गाय लेके जा रहे हैं, इस आरोप में अगर कोई उनका कत्ल कर दे तो आप समझिए कि फिर आखिर ये गोरक्षक किसके लिए काम कर रहे हैं। क्या वाकई ये सनातनी परंपरा को बचाने की बात है या केवल अपने पॉलिटिकल टूल को चमकाने के लिए ये सब किया जा रहा है। इस तरह की घटनाओं को डीजीपी या हरियाणा पुलिस को तुरंत इस पर रोकथाम करनी चाहिए और इस तरह की घटनाएं जितनी ज़्यादा पुलिस तेज़ी के साथ काम करेगी उतनी आसानी से रोक पाने में कामयाब होगी। नहीं तो इस तरह की घटनाओं से समाज में नफ़रतें ज़्यादा फैलती हुई फ़िलहाल दिख रही हैं। और बार बार हरियाणा में इस तरह की घटनाओं का होना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि प्रदेश सरकार जो है वो इस तरह की घटनाओं को या तो गंभीरता से नहीं ले रही है या फिर गंभीरता से उनके ऊपर एक्शन नहीं ले पा रही है। अभी मुझे लगता है कि समय आ गया है जब सरकार को गंभीरता से इन कामों पर, इस तरह की घटनाओं पर एक्शन लेना चाहिए ताकि भविष्य में इन घटनाओं से बचा जा सके। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.